जय श्री राम साथियों, finally we have reached to our last tense, future perfect continuous tense. In this tense we shall discuss what are the conditions in which the action happens in this tense and where we should use this tense. First of all my viewers and my friends are requested to subscribe my channel and press the bell icon key, like and comment on my video. I try my best to put my efforts in rendering my best efforts about the grammatical portions regarding all competition examinations and board examinations. Here we are discussing about future perfect continuous tense. Let's move on to the first point, uses. Where are the points where we can use this tense? This tense is used to express the actions that start in past, present or future and will continue in future. As it has already been mentioned that perfect continuous tenses include duration of the activity using since or for. इस टेंस का यूज़ किया जाता है उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टार्ट हो सकते हैं पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, परंतु कंटिन्यू रहेंगे वो इन फ्यूचर किसी टाइम पर. जैसा कि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या रहती है उसको मेंशन ज़रूर किया जाता है सिंस और फॉर का यूज़ करके. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से अगर कोई पूछता है कि आप कब से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो मैं अगर इस सेंटेंस को फ्यूचर के परफेक्ट में मेंशन करना चाहूँ तो मैं यह बोल सकता हूँ कि इन 2020 आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005. मैं 2020 में 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा. मैं इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करके सेंटेंस को फ्यूचर में भी ले जा सकता हूँ. नाउ बाय यूजिंग टाइमलाइन वी शैल डिस्कस हाउ द एक्शंस हैपन इन दिस टेंस. हियर पास्ट, present and future. Action starts from here, maybe from past, maybe from present or maybe from future. Duration of the activity using since or for will be mentioned and the action will continue in future at certain point of time. While we translate sentences, we should note that the Hindi sentences end with रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी प्लस कार्य के शुरुआत का समय भी दिया होता है ड्यूरेशन के रूप में सिंस और फॉर के साथ में. इन इंग्लिश सेंटेंसेस टेंस के सेंटेंस के साथ फ्यूचर को दर्शाता कोई टाइम या कोई वाक्य साथ में अलग से ऐड कर दिया जाता है.
जो इस चीज को क्लियरली फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ले जाता है. हियर I would like to make one point clear. If we are given only since and for plus duration of time, and we are not given any additional information regarding past or future, the sentence must be translated using present perfect continuous tense. अगर सेंटेंस में सिर्फ सिंस और फोर का यूज किया गया हो, साथ में एडिशनल कोई भी पास्ट का या फ्यूचर का टाइम या कोई और एडिशनल सेंटेंस मेंशन नहीं किया हो, तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही फिल करते हैं. अगर एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन पास्ट की दी हुई हो, तो वो सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस. अगर फ्यूचर की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई एडिशनल सेंटेंस ऐड किया गया हो, तो वह फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फिल किया जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ बट बिफोर दैट, हेल्पिंग वर्ब विथ आई एंड वी, shall have been, with others will have been, and as I told you yesterday, present participle main verb is used in continuous tenses. Move on to the first affirmative sentences. जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलता हूँ, इन जून 2022 we shall have been living in this colony since 2009. 2022 means future. Future tense, use of since and for, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस तरह से सेंटेंस में एडिशनल कोई भी या तो टाइम या कोई भी फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला सेंटेंस हमको मिलेगा. फिर उसके साथ में जो सेंटेंस दिया हुआ होगा उसमें हमारे को क्या मिलेगा, सिंस या फॉर का यूज़ मिलेगा. तब ही हम उस सेंटेंस को फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जाएंगे. Here, while making the sentence of negative, where we have to use not here, just after the here, just after the first fragment of the helping word. They will not have been playing chess since morning. While making the sentence interrogative, will he not have been watching the movie for an hour? यहाँ पर अपने को सेंटेंस में एडिशनल कोई भी किसी प्रकार से सेंटेंस फ्यूचर का नहीं दिया है, लेकिन हम एट प्रेजेंट फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है. हियर आई हैव यूज्ड क्वेश्चन वर्ड वेयर. क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट. अगर नोट लगाना है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद. हियर आई हैव फॉरगॉट टू मेंशन बीन. जस्ट आफ्टर नोट, नोट के बाद अपने को बीन लगाना है. वेयर विल शी नॉट हैव बीन, नॉट बीन, हैव बीन पूरा लगाना है. By mistake I have forgot have been. Where shall she have not been reading for further study since 2019. तो अपने को अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है
तो केवल फर्स्ट फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। और अगर हमको क्या करना होगा, सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय और उसमें भी नोट यूज़ करना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नोट यूज़ करना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं भूल चुका हूँ, हैव बीन हमको मेंशन करना है। वेयर विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर फर्दर स्टडी सिंस 2019। इस प्रकार से अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से हम शुरू करते हैं वो हम इस प्रकार से इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर बनाएंगे। क्लियर? We have completed our all tenses, past, present and future, including indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Tomorrow we shall discuss the miscellaneous exercises of all the tenses. Jai Hind, Jai Bharat.